Now we start the section B of the paper 2021 May repeater examination. Question number 25. Find the 15th term of arithmetic progression 2, 7, 12. यह सेक्शन बी के अंदर जितने भी सम हैं ये टू मार्क्स के होते हैं. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. 2, 7, 12 they are in arithmetic progression. The first term a equal to 2, common difference d equal to second term minus first term equal to 5. We have to find the 15th term, therefore n equal to 15. Now we use the formula an equal to a plus n minus 1 into d, n equal to 15, a equal to 15, n equal to 15, a 15. Put the value of a to 2 plus 15 minus 1, common difference is 5. 2 plus 15 minus 1, 14 into 5 equal to 70. 70 plus 2, a 15 equal to 72 answer. Therefore 15th term is 72 answer. Now we start question number 26. Using the Euclid division algorithm, find the SCF of 65 and 169. Now we start the formula. We have to find with help of the Euclidean division method. So here 169 is greater than 65. So we put the 169 equal to a 65 यहाँ रखने का. तो 169 को 65 से डिवाइड कर दो. 65 2 जा 130, 9 minus 0 9, 6 minus 3 3. तो 65 into 2 प्लस रिमाइंडर 39. हमको 65 को आगे कैरी किया. 39 प्लस 1 प्लस 26. 39 को आगे लिया. 26 को यहाँ आगे लिया. 39 26 1 जा 26 प्लस 13 तब 39 होता है. 26 को आगे लिया. 13 को आगे लिया. 13 2 जा 26, रिमाइंडर इज 0. तो 0 के अपॉन जो आता है वो SCF होता है. जब SCF ऑफ 169,65 इक्वल टू 13 आंसर. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 27. द सर्वे किया हुआ है कि लोकेलिटी ऑफ ग्रुप, स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ फैमिली साइज 1, 2, 3 एंड फैमिली नंबर्स ऑफ फैमिली. वी हैव टू फाइंड द मोड. हमको मोड फाइंड द मोड ऑफ डेटा. तो मोड के अंदर टेबल बनाओ तो भी अच्छा है, टेबल नहीं बनाओ तो भी अच्छा है. हम डायरेक्ट काउंट कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो फाइंड करने की. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14, 16, 4, 4, 2. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 16 है. तो मोड इक्वल टू F1 इक्वल टू 16 हुआ. इसके ऊपर वाला नंबर F0 होता है 14. इसके नीचे वाला नंबर होता है F2. तो F0 इक्वल टू 14, F1 इक्वल टू 16, F2 इक्वल टू 4. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 16. therefore मोड क्लास इक्वल टू 3 to 5. यह लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर बाउंड्री पॉइंट. L means lower boundary point 3 plus H. तो height of class, size of class equal to 2. F0 equal to 14, F1 equal to 16, F2 equal to 4. साइज फाइंड करने के लिए अपने को सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करने का. इसमें सम टाइम मिस्टेक हो जाती है. जैसा 3 minus 1 तो 2, 5 minus 3 तो 2, 7 minus 5 तो 2, 9 minus 7 तो 2. Now we know the formula Z equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. This is the formula of the mode. जो वैल्यू अपने फाइंड करें वो वैल्यू पुट करें. 3 plus 16 minus 14 upon 2 into 16 minus 4, 14 minus 4 into height 2. 3 plus 2 2 जा 4
18 माइनस 4 इक्वल टू 14 आएगा। यहाँ देखेंगे हम कभी 16 टू जा 32 माइनस 14 तो 18 आया, 18 में से 4 गया तो 14 आया, तो इक्वल टू 3 प्लस 2 टू जा 2 7 जा तो 2/7 z इक्वल टू 3 प्लस 2/7 वी सी दैट 2/7 बाजू में हमने डिवीजन किया हुआ है तो 0.2857। इफ थर्ड टर्म 5 और 5 से ज़्यादा होता है तो सेकंड टर्म में 1 ऐड किया जाता है, तो 0.28 के बदले 0.29 लिख दिया मैंने, तो z इक्वल टू 3 प्लस 0.29 therefore mod z इक्वल टू 3.29 आंसर। बॉक्स बना दो, ये ना सर्किट नज़र में जल्दी पड़ जाए। थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 9 and 14। टेक्स्ट बुक में टोटल 6 एक्सरसाइज के अंदर और 2 एग्जाम्पल के अंदर टोटल 8 सम दिए हैं। ये टाइप एक सम आ सकता है। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 abc बिलोंग्स टू r is quadratic polynomial. Now given that sum of 0 equal to 9 and product of 0 equal to 14, ये आपने को पहले से दिया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर। वी नो द फॉर्मूला, सम ऑफ 0 की फॉर्मूला क्या है, -b/a। 9/1 9 लिखो या 9/1 सेम है। प्रोडक्ट ऑफ 0 की फॉर्मूला क्या है, तो c/a 14/1। देखो ईयर a इक्वल टू 1 है, ईयर भी a इक्वल टू 1 है, दो में सेम है, therefore a इक्वल टू 1 माइनस b इक्वल टू 9, therefore b इक्वल टू -9 एंड c इक्वल टू 14। हमने a की वैल्यू फाइंड कर दी, b की वैल्यू फाइंड कर दी, c की वैल्यू फाइंड कर दी। p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। a की वैल्यू 1 पुट कर दी, b की वैल्यू -9 पुट कर दी, c की वैल्यू 14। तो ये मेन आंसर आ गया। कई सर ऐसा भी लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 40, ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, कई ऐसा भी लिखते हैं, तो दोनों आंसर राइट हैं। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 29। इवेल्युएट 2 cot स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60। तो 2 cot स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1/4 प्लस माइनस कैंसल इक्वल टू 2। तो आंसर इज 2। दिस इज द आंसर। नाउ वी स्टार्ट द 13। ये प्रोबेबिलिटी का सम है। तो बॉक्स कंटेन नंबर ऑफ रेड मार्बल 5, वाइट मार्बल्स 8 एंड ग्रीन मार्बल 4। टोटल नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू 17। We have to find the two question. कभी taken red marble or not taken green marble, means red and white marble is obtained. Now we start the solution. Number 1, let event A red marble be selected. So P of A equal to number of red marble upon total marble. P of A equal to 15/5/7, because number of red marble equal to 5 upon total outcome, total number 17 है, P of A equal to 5/17। now दूसरा let event be green marble not selected, means only red and white marble are selected. तो P of B equal to numbers of red marble
plus number of white marble upon total marble. P of B equal to 5 plus 8 equal to 13, 13 upon 17, therefore P equal to 13 upon 17. This is the answer. Thank you. Now we start question number 31. Two concentric circles are with radii 13 and 5. Now we start the solution. देखो यह सर्कल 1, इनर सर्कल 2, स्मॉल सर्कल की रेडियस 5 है, बिगर के सर्कल की रेडियस 13 है. तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल टच द स्मॉलर एट M, means M is contact point. Now we start the solution. Circle with center O and radius OA equal to 13, OM equal to 5. AB is chord at the chord of the larger circle. Touch the smaller. Larger circle touch the smaller at M. Now in triangle AMO, angle M equal to 90. OM perpendicular AB. Therefore AB equal to 2M. ये theorem है. Now in triangle AMO, angle M equal to 90. According to Pythagoras theorem, AM square plus OM square equal to AO square. So AM square plus 5 square equal to 13 square. Therefore AM square equal to 13 square 169 minus 5 square 25. AM square equal to 144. AM equal to 12. Therefore AB equal to 2 into AM, 2 into 12, 24. Therefore length of chord AB equal to 24. Length of bigger chord, circle chord, equal to 22. Answer. Now we start the question number 32. 2 cube, each volume is 1000 centimeter cube, are joined to each other. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला है साइड क्यूब 1000 इक्वल टू 10 क्यूब. यहाँ क्यूब क्यूब निकल जाएगा. तो लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हुआ. और यहाँ टू साइड आर जॉइंट, टू क्यूब आर जॉइंट टू ईच अदर. लेफर लेंथ कितनी अपने पास हो जाएगी 20 हो जाएगी. तो टू क्यूब जॉइन इन फॉर्म ए क्यूबॉइड. Length equal to 20, breadth equal to 10, height equal to 10. तो total surface area of cuboid की formula है. तो 2 in bracket LB plus BH plus LH 2 into length 20 into B 10, 10 into 10, length 20 into height 10, 20 into 10 200, 10 10 is 100, 20 into 10 200. 200 plus 200 400 plus 100 500. 500 into 2. Total surface area of cuboid equal to 1000 centimeter square. Now we start the question number 33. It is given that SCF of 300, 6 and 655 equal to 9. Now we have to find the LCM. Now we know the formula. SCF of AB into LCM of AB equal to A multiply B. This is the formula. Find SCF or LCM. SCF of 306, 657 into LCM of 306, 657 equal to A multiply B. Here A equal to 307, 6, B equal to 655. So SCF of this equal to 9 is given. 9 दिया हुआ है तो हमने यहाँ पुट कर दिया. इंटू LCM 306, 657 equal to 306 into 657. 9 डिवीजन में जाएगा. LCM of 306 into 657 equal to 306 into 657 upon 9. 9 1 जा, 9 3 जा 27, 3 बचा 36 हुआ. 9 4 जा. तब LCM of 306 into 657,
657 equal to 34 multiply 657. 34 को 657 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 22,338. तो LCM ऑफ 306, 657 equal to 22,338. This is the answer. Now we start question number 34. Find the sum of the first 30 term of arithmetic progression 16, 6, minus 4. We start the solution. 16, 6, minus 4 are in arithmetic progression. First term A equal to 16, D equal to second term minus first term equal to minus 10, N equal to 30, because we have to find the sum of the 30 term, we have to find the S30. But we know the formula Sn equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. S30 equal to 30 upon 2, 2 into a की value 16, 30 minus 1 29, d equal to minus 10, 2 15 जा 15 in bracket, 16 2 जा 32, 30 minus 1 29 into 10, minus 290, 290 में से 32 माइनस हुआ तो 258 हुआ. बड़े के साइन नेगेटिव है, मटर रख दिया. 15 मल्टीप्लाई 258 कर दो तो आंसर आएगा 3870. therefore S30 equal to minus 3870. Now we start the question number 35. The length of the tangent of a point A has a distance 10 centimeter. ये देखो डायग्राम के अंदर कब सेंटर ऑफ सर्कल OA is exterior point, OA equal to 10 is given. The AP is tangent. Length of tangent is 8. We have to find the radii. बाद में find the diameter. In circle with center O and radius R is exterior point. OA equal to 10 centimeter, angle OPA equal to 90, AP equal to 8 centimeter. In triangle OPA, angle P equal to 90, OP square plus PA square equal to OA square. Pythagoras theorem. Therefore R square plus 8 square equal to 10 square. R square equal to 10 square 100 minus 8 square 64. 100 minus 64, 36, R square equal to 36, R equal to 6. We have to hear diameter. So diameter equal to 2R, 2 into 6 equal to 12. So answer is 12 centimeter. Diameter is 12 centimeter. This is the answer. Now we start the question number 36. This is the last term. In the given figure, angle AOB equal to 135. First of all, we have to find P and OPA find करने का है. Now OA perpendicular AP, therefore angle A equal to 90. OB perpendicular BP, angle B equal to 90. तो थियरम नंबर 10.1 के हिसाब से 90 हो गया. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो ऑल सम ऑफ द ऑल एंगल 360 होता है. ये दोनों का 180 हो गया. इसका मीनिंग एंगल AOB मीन्स एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 180. तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180, बट AOB इक्वल टू 135 इज गिवन प्लस एंगल APB equal to 180. Therefore angle APB equal to 180 minus 135. Therefore angle APB equal to 45. तो पूरा एंगल P अपने को 45 मिला. वी हैव टू फाइंड OPA. आधा होता है तो OPA इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल APB. एंगल OAPA इक्वल टू 1/2 into 45. 45/2 तो 22.5 डिग्री. तो एंगल OPA equal to
45/2 डिग्री आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, 22.5 आंसर लिखो तो भी चलेगा, दोनों आंसर राइट है। थैंक यू।